आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से किस में हमें आइसोगेमीट्स मिलेंगे। अब गेमीट्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमें मालूम है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड शो करते हैं रिप्रोडक्शन का, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें एक इवेंट देखने को मिलता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में देखा जाता है कि दो गेमीट्स का आपस में फ्यूजन होता है और आपस में इनके इस यूनाइट करने से या फ्यूज करने से हमें जाइगोट नाम का एक सिंगल सेल मिलता है जो कि आगे जाके सेल डिविजन्स करके एम्ब्रियो बनाएगा और नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन या गेमीट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये भी तीन तरह के हो सकते हैं, जिसमें पहला होता है आइसोगेमीट्स, फिर होता है हमारे पास एन आइसोगेमी और तीसरा होता है ओगेमी। तो इन तीनों का हम मतलब समझ लेते हैं। आइसोगेमी से हमारा मतलब होता है कि जहाँ पर गेमीट्स जो हैं दोनों जो आपस में फ्यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, वो साइज में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और इस तरह के जो गेमीट्स हैं आइसोगेमी है, वो हमें कुछ एल्गा में देखने को मिलती है, जिसका कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्लेमाइडोमोनास हो जाता है। क्लेमाइडोमोनास जीनस की कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें गेमीट्स साइज में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और इसके अलावा स्पाइरोगायरा में भी ऐसा देखने को मिलेगा। इसके बाद एनाइसोगेमी में हम देखते हैं कि जो गेमीट्स आपस में दो गेमीट्स फ्यूज कर रहे हैं वो साइज में डिसिमिलर होते हैं। एंड अगेन एनाइसोगेमी भी हमें क्लेमाइडोमोनास की ही कुछ स्पीशीज में देखने को मिल जाएगी, एल्गी की अगर बात करते हैं। जबकि ऊगेमी जो होती है, इसमें देखा जाता है कि दोनों गेमीट्स मेल और फीमेल गेमीट में डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। जो मेल गेमीट होता है वो साइज में छोटा होता है और मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गेमीट मेल गेमीट से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है, लार्जर होता है, लेकिन ये स्टैटिक होता है, यानी हिल नहीं सकता, ये नॉन मोटाइल होता है। तो इस तरह के जब एक स्मॉल मोटाइल मेल गेमीट और लार्ज स्टैटिक फीमेल गेमीट आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो उसको हम ऊगेमी कहते हैं। और ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स इसका कॉमन एग्जाम्पल है, क्योंकि स्पर्म्स जो हो गए वो छोटे साइज के मोटाइल मेल गेमीट रिप्रेजेंट करेंगे और जो एग होता है, ओवम होता है, वो स्पर्म से कई गुना बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। तो यहाँ पर आइसोगेमी के हमारे पास कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे। फ्रॉग और बर्ड तो काफ़ी हायर एनिमल्स हैं, ये वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। फ्रॉग एक एम्फिबियन है और बर्ड्स भी वर्टिब्रेट्स के अंदर ही आएंगी। तो यहाँ पर इन दोनों में तो हमें ऊगेमी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हायर ऑर्गेनिज्म है। ये आइसोगेमी और एनाइसोगेमी हमें एल्गी वगैरह में मिल जाती है। तो फ्रॉग और बर्ड तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। इनमें तो हमें इसी तरह के मेल और फीमेल गेमीट देखने को मिलेंगे ह्यूमन बींग्स जैसे। फिर फ्यूकस और क्लिडोफोरा, हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे, जिसमें से फ्यूकस जैसे जो एल्गे हैं वो अगेन ऊगेमी शो करते हैं। फ्यूकस और वॉलवॉक्स ऐसे एल्गे के एग्जाम्पल हैं जो है तो एल्गे यानी लोअर प्लांट्स हैं, लेकिन ऊगेमस उनके गेमीट्स हो जाएंगे, ऊगेमीट्स। तो यहाँ पर क्लेडोफोरा हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल बच जाता है जो आइसोगेमी शो करता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन के दौरान गेमीट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं वो साइज में सिमिलर होते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज कुछ, स्पाइरोगायरा और क्लेडोफोरा, ये हमारे ऐसे एल्गे के एग्जाम्पल हो जाते हैं जो आइसोगेमी शो कर रहे हैं या इनके गेमीट साइज में सिमिलर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही आंसर मार्क कर देंगे आइसोगेमीट्स के लिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।